जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्ज़ाम हो चुका है। आप लोगों ने भी अपना आंसर मिला लिया होगा और जो आंसर की आप लोगों ने कोचिंग वालों से मिलाया है उससे 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा कि अभी हेर फेर हो सकता है। आयोग क्या आंसर मानता है, कोचिंग वाले ने क्या बताया है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, उसको फाइनल मत मान के चलिएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट पता चल जाता है कि हाँ आपके नंबर कितने हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन अभी भी आपके बढ़ सकते हैं अथवा घट सकते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज। प्राइमरी वाला हम लोगों ने देख लिया है। आज हम बात करेंगे 6 से 8 तक। 6 से 8 वाला जो पोर्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेल और फीमेल का अलग अलग कैटेगरी में जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का जो कटाव बनेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पेपर आसान नहीं रहा है या कह सकते हैं बहुत टफ नहीं रहा है। वो सबको लगता है एग्ज़ाम हॉल में कि हाँ पेपर बहुत आसान रहा है। बाहर निकलने के बाद और या जब आप आंसर की मिलाते हैं तब पता चलता है कि अरे ये पेपर आसान भी नहीं रहा इतना जितना लोग समझ रहे हैं। आप लोगों ने मिलाया भी होगा, कई सारे ऐसे सवाल हुए होंगे जो आपको लग रहा होगा कि गलत नहीं होने चाहिए थे, फिर भी गलत हो गए। खैर, वो ह्यूमन नेचर है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, वो गलत होना स्वाभाविक है, उसमें पैनिक नहीं होना है। खैर, पेपर इजी नहीं रहा है। अगर हम बात करें साइंस की बात करते हैं तो पेपर इजी, मॉडरेट या टफ की बात करें तो पेपर ना इजी रहा है और ना ही बहुत टफ रहा है। पेपर अगर बात करें तो मॉडरेट रहा है पिछली बार की अपेक्षा। अगर बात करें पिछली बार या टीआरई 1 की बात करें तो टीआरई 1 से तो काफ़ी आसान रहा है, टीआरई 2 से भी थोड़ा सा नॉर्मल रहा है पेपर। टीआरई 3 का साइंस वाला अगर बात करें तो साइंस का पेपर मॉडरेट कह सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है। उसके बारे में एक एक करके हम लोग चीज़ें देखेंगे। मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ क्या बन सकता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का और एससी एसटी का। तो चलिए एक एक करके हम लोग चीज़ों को देखते हैं। ये संभावित कट ऑफ है भैया, लगभग यही रहेगा जो फाइनल कट ऑफ बन के आएगा, लगभग यही रहेगा। तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। 6 to 8 की बात करेंगे अगर हम लोग तो 6 to 8 में पहले मेल का देखेंगे हम, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का। उसके बाद हम फीमेल में देखेंगे कि क्या संभावना बन सकती है, जो कट ऑफ के बारे में चर्चा होगी। और ये कट ऑफ लगभग जो है एग्ज़ाम जो आपने दिया है आंसर की मिलाया होगा, अगर आपका इसी के आसपास बन रहा है तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा है किसी भी कारण से तो पैनिक नहीं होना है। टीआरई 4 के बारे में भी आप लोगों को सोचना चाहिए। खैर, आइए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कट ऑफ के बारे में। 6 to 8 की बात करेंगे। मेल ये किस सब्जेक्ट का है तो ये साइंस का है। किसका है? साइंस का है। साइंस में हम लोग चर्चा करेंगे। जनरल की अगर हम बात करते हैं और ओबीसी की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का, तो पिछली बार का कट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा, उसी के आसपास रहेगा। हाँ, 1-2 नंबर हो सकता है कि बढ़ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। जनरल की बात करें अगर हम तो 85 से लेके ये 90 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। अगर 85 से 90 क्वेश्चन आपका बन रहा है तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो ये 82 से लेके 85 के आसपास रहेगा। 82 से लेके 85 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी के लगभग जो है ये रहता है 80 से लेके 82 के आसपास। 80 से 82 के आसपास ईडब्ल्यूएस का रहेगा। एससी की बात कर लेते हैं, अगर हम एससी की बात कर लेते हैं तो ये रहेगा 72 से लेके 74 तक। और अगर एसटी की बात करते हैं तो ये 65 से लेके 70 के आसपास लगभग ये कट ऑफ रहेगा। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। खैर, मैंने फिर बताया है आपको कि जो अभी आंसर की ऑफिशियल तो आई नहीं है, आप लोगों ने किसी न किसी कोचिंग से मिलाया होगा, तो अभी 2-4 नंबर आपके इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि आयोग जो आंसर की मानेगी कट ऑफ उसी पे बनेगी, ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है या आंसर की बताई गई है उसके थ्रू आपको सिलेक्शन होने वाला है आपका। तो ये जो है मेल का है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल का। फीमेल में अगर हम लोग देखें तो फीमेल की कट ऑफ आप लोगों ने देखा ही होगा कि फीमेल की कट ऑफ मेल से
19 रहती है, हमेशा थोड़ा सा कम रहती है। तो उसी की बात करेंगे। ये साइंस पोर्शन का है और 6 से 8 का है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं जनरल में, तो इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो 80 से लेके 83 के आसपास है। अगर आपका नंबर है 80 से लेके 83, जिसका नंबर होगा वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। ओबीसी की बात करें, अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये 78 से लेके 80 के आसपास, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 78 से लेके 80 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 से लेके 77 के बीच में रहेगा। और एससी की बात करें तो ये 70 से लेके 72 के आसपास रहेगा। और एसटी की बात करें, एसटी की बात करते हैं अगर हम, तो ये 63 से लेके 60, अगर इतने के बीच में हैं आप तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ये ऑफिशियल कट ऑफ तो है नहीं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पेपर एनालिसिस करने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, या कह सकते हैं कि पेपर जिन लोगों ने दिया है और उनका जो एनालिसिस किया गया है उसके आधार पे ये कट ऑफ बनाई जा रही है। आप जब कट ऑफ फाइनल आएगी तो आप इससे मैच कराइएगा, लगभग इतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 6 से 8 वाला हमने देख लिया, प्राइमरी का देख लिया है। अब हम 9-10 के बारे में चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।